नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 15 जून 2014। ये वीडियो एफडीआई इन डिफेंस के ऊपर है। एक जो क्वेश्चन आया कि डिफेंस में एफडीआई क्यों होनी चाहिए, तो क्वेश्चन है कि यदि हम डिफेंस में एफडीआई नहीं आने देंगे तो क्या करें। और हमने जो सुझाव दिया वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन्स, यानी कि हर एक आदमी के पास बंदूक होनी चाहिए, जो कि 6 महीने में मुमकिन है। तो कि उससे हम चाइना के जो फाइटर प्लेन है, जब वो बम फेंकेंगे पूरे इंडिया में, तो हम बंदूक के द्वारा हम अपने आप को फाइटर प्लेन के खिलाफ बचा नहीं सकते। इसलिए एफडीआई ज़रूरी है। और एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि देखो, हम अर्जुन टैंक नहीं बना पाए, तेजस फाइटर प्लेन है, वो भी प्रोजेक्ट कोई बहुत आगे नहीं बढ़ा वगैरह। तो पहले तो हर एक आदमी को बंदूक देना, उसमें कितनी ताकत है मैं आपको बताऊं। कि 1938 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, भारत में सिर्फ 80,000 बंदूकधारी ब्रिटिशर थे। कुल मिला के सिर्फ 1 लाख ब्रिटिशर थे, जिनमें से बंदूक रखने वाले सिर्फ 80,000 थे। और उस समय भारत प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश प्लस नेपाल की आबादी 40 करोड़ थी। तो 80,000 लोगों को 80,000 लोगों ने 40 करोड़ लोगों को कंट्रोल में कर रखा था। और आज अफगानिस्तान की आबादी है 3 करोड़, यूएस की आबादी है 30 करोड़, उस समय ब्रिटेन की आबादी थी 5 करोड़। हर एक अफगान के पास बंदूक है। तो 30 करोड़ का अमेरिका और इतनी बड़ी सेना, अंग्रेजों के से कई ज़्यादा गुनी, कई ज़्यादा मजबूत सेना, कई गुनी बड़ी सेना, मजबूत सेना, वो 3 करोड़ के अफगानिस्तान को पूरी तरह टेक ओवर कंट्रोल नहीं कर पा रही। क्योंकि हर एक आदमी के पास बंदूक होना वो इतनी ताकत दे देता है कि सेना अंदर तक घुस नहीं सकती। ऊपर से सब कुछ तोड़ सकती है, सारे पावर प्लांट तोड़ सकती है, सारे ब्रिज तोड़ सकती है, सारी रेलवे लाइन के जो मेन डिपो है, रेलवे डिपो, वो तोड़ सकती है। लेकिन एक एक आदमी के पास बंदूक हो तो सेना अंदर तक घुस नहीं सकती। और एक पॉइंट के बाद जंगलों के अंदर या ज़मीन के नीचे थोड़ी छोटी मोटी फैक्ट्रियां खोल के नए नए साधन का उत्पादन करने की फैक्ट्रियां बना के इतने सारे हथियार बना सकते हैं कि बाद में जो बॉर्डर के ऊपर सेना है वो भी हारती जाएगी। और एक पॉइंट के बाद एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खुद बना सकते हैं। और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बनने शुरू हो गए तो फाइटर प्लेन की ताकत बहुत कम हो जाएगी। और जितने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ज़्यादा बनते जाएंगे उतनी फाइटर प्लेन की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। तो एक सबको बंदूक देना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। 70, 80, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद चाइना के पास जो फाइटर प्लेन है, चाइना की पोजीशन हमसे कई गुना ज़्यादा मजबूत है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हमको पूरी तरह ख़त्म कर सके। जैसे हमारे पास विदेशी फाइटर प्लेन है फ्रांस के, जो कि चाइना के फाइटर प्लेन से बेहतर है। क्यों? चाइना की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि चाइना के फाइटर प्लेन मेड इन चाइना है। यानी चाइना के पास अभी मान लो ऑफिशियल डेटा है उनका कि उनके पास कुछ 1500 फाइटर प्लेन है या 2000 फाइटर प्लेन है। तो वो चाहे तो, क्योंकि वो खुद उनके पास फैक्ट्रियाँ है, वो 2000 नए फाइटर प्लेन 3, 4, 6 महीने के अंदर बना सकते हैं। हमको इंपोर्ट करने पड़ेंगे, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस तरह से चाइना के फाइटर प्लेन अच्छे हैं। लेकिन हमारी स्थिति कहाँ पे बहुत बदतर हो सकती है कि यदि फ्रांस ने जो हमको राफेल प्लेन दिया या ब्रिटेन ने जो जगुआर प्लेन दिया उसका किल स्विच एक्टिवेट कर दिया, तो वो फाइटर प्लेन टेक ऑफ ही नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में हमारी स्थिति एकदम दयनीय हो जाएगी। तो वो प्रॉब्लम तो एफडीआई से सॉल्व नहीं हो रहा। फ्रांस की कंपनी भारत के अंदर प्लेन बनाएगी तो भी वो किल स्विच डाल सकती है। हम फ्रांस के प्लेन फ्रांस से इंपोर्ट करेंगे तो भी उसमें किल स्विच आ सकता है। किल स्विच दूर करने का एक ही तरीका है कि हम खुद भारत में
प्लेन का उत्पादन करे, मेड इन इंडिया, 100% मेड बाय इंडियंस। तो यदि हम मान के चले कि फ्रांस है वो किल स्विच नहीं एक्टिवेट करने वाला, तो आज की तारीख में हमारे पास जो फ्रेंच प्लेन है वो चीन को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यदि हम मान ले कि फ्रेंच है वो किल स्विच एक्टिवेट करने वाला है, तो वो प्रॉब्लम तो एफडीआई से भी सॉल्व नहीं हो रहा। और आज की तारीख में वैसे हम रियल के स्ट्रेंथ देखें तो हमारे प्लेन, क्योंकि मेड इन फ्रांस है, मेड इन ब्रिटेन है, वो इतने अच्छे हैं कि हमारा एक प्लान टूटेगा तो सामने चाइना के 5-10 प्लेन टूटेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी फ्रांस और इंग्लैंड की चाइना से बहुत आगे है। वेपन मैन्युफैक्चरिंग में इंग्लैंड की, फ्रांस की, अमेरिका की टेक्नोलॉजी तो चाइना से सालों साल आगे है, पर इवन फ्रांस और ब्रिटेन भी चाइना से काफ़ी आगे है। लेकिन क्यों हमें अपने फाइटर प्लेन पे ज़्यादा गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मेड इन ब्रिटेन है, मेड इन फ्रांस है, और किल स्विच उसमें किसी भी दिन एक्टिवेट हो सकती है। तो इस तरह से ये जो फ्रांस के फाइटर प्लेन का डर है, चाइना के फाइटर प्लेन का डर है कि चाइना के फाइटर प्लेन कभी भी आ सकते हैं, इसलिए आज के आज हमें एफडीआई आने देना चाहिए। तो वो प्रॉब्लम एफडीआई से सॉल्व नहीं हो रहा, वो प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा जब हम खुद अपने हथियार बनाएंगे। और दूसरा, 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर एक भारतीय को बंदूक दी जा सकती है AK-47 जैसी, और उससे चाइना की सेना की भारत के अंदर घुसने की कैपेबिलिटी है वो प्रैक्टिकली ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद।